हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है। दोस्तों चलिए आज से आपका सचिन सरकार नोट्स जो 2024 जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है स्टेट का, उसके लिए पेपर 2 का CDPS साथियों ध्यान से पढ़िए। इम्पोर्टेंट है। जो सचिन सर का क्लास नोट्स है जो बेचते हैं उन्हीं का आज दोस्तों हम लिए हैं, और हम सोचते हैं कि सभी भाई एवं बहनों को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि पैसा कितना लगाएगा इंसान। चलिए, अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए साथियों, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपका एग्ज़ाम तक चलेगा। कब तक चलेगा? जनवरी, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता साथियों तब तक चलेगा। इसलिए आप लोग इसको शेयर कीजिए जितना से जितना हो सके। चलिए, अब बिना समय गुजारे हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका CDP से स्टार्ट हुआ है, कल फिर SST चलेगा, देख सकते हैं। पेपर 2 का है साथियों। आ जाइए डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आंसर होगा डायरेक्ट साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िए। कथन बोला गया है, बच्चे का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे को सामाजिक एवं संरचनात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। बात तो सही बोला है साथियों। उसके बाद आर क्या बोला है, बच्चे में विकास का भी आयाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करता है। दोनों सही हो जाएगा साथियों। आपका ए और आर दोनों सही हो जाएगा, और स्पष्टीकरण भी सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, विकास का वह कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास शरीर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्से में बढ़ता है साथियों। कौन सा होता है आपको साथियों? आपका शीर्षगामी होगा साथियों। कौन सा शीर्षगामी सिद्धांत होता है? क्योंकि बोला गया है विकास शरीर से स्टार्ट होता है, सिर से, और बाकी हिस्से में जाता है शीर्षगामी हो जाएगा साथियों। अगर केंद्र से बीच से अगर निकलेगा तो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा साथियों। समझता मुखी सिद्धांत हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, अनुवांशिक स्वभाव को पूर्व निर्धारित यानी प्रकटीकरण की प्रतिक्रिया को संदर्भित करता है साथियों। क्या कहलाता है साथियों? परिपक्वता कहलाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनको वातावरण में खास प्रकार से, क्या है साथियों देखिए, खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से गहन क्षम होते हैं साथियों। आपका एक हो जाएगा साथियों, क्या बोला गया है, संवेदनशील अवधि बोला गया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला गया, लॉरेंस कोलबर्ग का सवाल है साथियों। बोला गया, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं? विश्वास क्या बोला, रखते हैं। उसके बाद बोला गया कि समाज को अपने नियम के समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है साथियों। आपका आंसर हो जाएगा 3, सामाजिक कर्म नियंत्रण अभिविन्यास होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, भाषा एवं संरचनात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है साथियों? उसी के बारे में बोला गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर 1 हो जाता है साथियों। क्या बोला गया आंसर 1 में, भाषा का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वे विद्यार्थियों के बीच डाइजेस पैदा करते हैं साथियों। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अन्वेषण के लिए प्रतिषेध हो जाएगा। क्या होता है साथियों? अन्वेषण के लिए प्रतिषेध हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला गया है साथियों, बोला गया आपका किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयास के लिए प्रेरित करना संभव है साथियों? आपका आंसर बी हो जाएगा साथियों। आंसर बी में क्या बोला गया है, मैंने इस बार प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण कथन विकास के अधिगम के बारे में लेवाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन बोला गया? लेवाइगोस्की के बारे में बोला गया साथियों, इसलिए आपका 3 हो जाएगा साथियों। क्या बोला गया, सिखाने अवसर विकास के अग्रमी। सिखाने का अवसर जो होता है ना, विकास के अग्रमी होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं ना साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, लेवाइगोस्की के अनुसार समीपता, क्या बोला गया, लेवाइगोस्की के अनुसार समीपता विकास
के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा देता है साथियों? किस प्रकार बोला गया साथियों? प्रयोगात्मक प्रयोगात्मक संवाद के साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है नेक्स्ट सवाल बोला गया है जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानते हैं कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा बर्तन का आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है साथियों। ये हो जाएगा आपका नंबर 1 हो जाता है साथियों। बच्चे की क्षमता में कौशल नहीं हुआ है, इसलिए मानता है कि अगर एक मान लीजिए अगर एक गिलास इतना सा है और फिर एक गिलास मानिए इतने सा है, दोनों सेम है, अगर इस गिलास से इस गिलास में पानी दे देंगे तो बच्चा समझेगा कि इस गिलास बड़ा है, इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें कम है। उसी के बारे में बोला गया कि बच्चे की क्षमता में कोई विकास नहीं हुआ साथियों, कोई कौशल नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। जीन पियाजे के बारे में दोबारा सवाल आया हुआ है, पढ़िए ध्यान से। बोला गया पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरण में सही कर्म बोला गया साथियों। ध्यान से पढ़िएगा, सही कर्म बोला गया साथियों, वही हो जाएगा 1 नंबर आपका हो जाएगा। क्या बोला गया? संवेदी चालक चरण, उसके बाद पूर्ण संज्ञानात्मक चरण, मूर्त संज्ञानात्मक चरण और अमूर्त संज्ञानात्मक चरण। मूर्त माने होता है साथियों क्या? जो चीज़ हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मूर्त। और अमूर्त में होते हैं जो हम महसूस नहीं करते साथियों, उसी को बोलते हैं हम लोग अमूर्त बोलते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़े जा सकती है। कोहलबर के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है साथियों? आपका हो जाएगा सजा और आज्ञाकारिता अभिनियम है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया साथियों किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा आज्ञा और समकक्षीय वयस्क से अंतः क्रिया करके सीखते हैं। आपका हो जाएगा लेवाइगोस्की के अनुसार बोला जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है लेवाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है साथियों? सबसे महत्वपूर्ण रहेगा साथियों संस्कृति और परिवेश के साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है हर्बर्ट गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के शरीर और वस्तुओं दोनों कुशलतापूर्ण उपयोग करने की क्षमता में कौन सा बुद्धि कहा जाता है साथियों? आपका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा शारीरिक गति संवेदी गामक बहुबुद्धि हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है दृश्य स्थानीय बहुबुद्धि में क्या शामिल है साथियों? आपका एक ही सही हो जाएगा साथियों, ए सही हो जाएगा। छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता होती है साथियों, सही बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी मजबूत बनाने और लड़कियों की तरह नर्म व्यवहार मत करो इसको बढ़ावा देता है साथियों? जेंडर रूढ़िवादिता साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियों क्या होनी चाहिए साथियों? आपका आंसर 1 हो जाएगा सही, उचित समावेशन होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में बोला गया है सिखाने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है साथियों? आपका 2 हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। यह सोचने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करना है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए साथियों? क्या बोला गया? मूल्यांकन का उद्देश्य बोला गया साथियों। आपका आंसर 4 हो जाएगा साथियों। सीखने सिखाने की प्रतिक्रिया में सहायता। क्या होता है? सीखने और सिखाने की प्रतिक्रिया में सहायता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है आपका कथन और कारण का सवाल है, देखिए ध्यान से। बोला गया है ए नंबर में समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बच्चे ही लाभार्थी होते हैं साथियों। देखिए आपका ये डायरेक्ट गलती हो गया साथियों, केवल आएगा और गलती हो जाएगा। तर्क आर में बोला गया समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाधित वाले शिक्षार्थियों को जरूरत को ही पोषित करते हैं। दोनों गलती हो जाएगा साथियों, पर डी नंबर हो जाएगा क्योंकि दोनों को करना चाहिए साथियों, बराबर कंपेरिजन।
निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक गति विकलांगता से जुड़ते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायता तकनीक का उदाहरण है साथियों? आपका 1 नंबर हो जाएगा व्हील चेयर, पहिया, कुर्सी साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाई किस छात्राओं की विशिष्ट विशेषता है साथियों? आपका गुणज विकल्प हो जाता है साथियों। क्या होगा? गुणज विकल्प हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है संरचनात्मक बच्चे की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है साथियों। आपका क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाता है साथियों। जटिलता के लिए वरीयता क्या होता है? जटिलता के लिए वरीयता होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है साथियों? आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3, ये भी जरूरी है, उसके बाद ये भी जरूरी है साथियों। बोला गया एक दूसरे के साथ बातचीत करने में, सही बात है, अर्थपूर्ण अधिगम होगा। उसका सीखने के तरीके का विचार करना, दोनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है शिक्षार्थियों केंद्रित दृष्टिकोण वह है जो पाठ्यपुस्तक सभी सीखने का केंद्र है साथियों। उसके बाद आर में बोला गया है माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब वस्तु पाठ्यपुस्तक को पुनः क्या बोला गया? पाठ्यपुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है साथियों। ये तो गलती हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, दोनों गलती हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा केंद्रित है, यहाँ यही गलती हो गया क्योंकि यहाँ बाल केंद्रित होगा। सबसे पहले तो यहाँ ही गलती हो गया, उसके बाद यहाँ बोला गया पुनः परिवेश करके सीखता है साथियों। उसके बाद ही कथन भी आपका गलती हो गया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम क्या है? क्या बोला? एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम बोला गया साथियों। आपका बी सही हो जाता है साथियों। ज्ञान में सह निर्माण की एक प्रतिक्रिया क्या है साथियों? ज्ञान के एक सह निर्माण की प्रतिक्रिया है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए साथियों। अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए साथियों। आपका आंसर 3 हो जाएगा साथियों। सहयोग और सकारात्मक साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन देख सकते हैं, कथन कारण का है। बोला गया है नंबर 1 मध्य विद्यालय के बच्चे को सहज अनुभव लाने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या साधन कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है साथियों। सही बात है। बच्चे विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा और सोच की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, दोनों सही हो जाएगा साथियों। और स्पष्टीकरण भी इसका सही हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है कक्षा का प्रश्न है, मतलब इसमें चुनना है कि कौन गलत है कौन सही है। छात्र और छात्राओं दोनों दोबारा पूछे और उत्तर देने का प्रयास करते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है विद्यार्थियों के अतिरिक्त अभिप्रेरण को कैसे बढ़ाया जा सकता है? विद्यार्थियों के अतिरिक्त अभिप्रेरण को मतलब कि मोटिवेशनल बोला गया साथियों। अभिप्रेरण अंदर की भावनाओं को कैसे बढ़ाना चाहिए? आपका 4 सही हो जाएगा साथियों। सिखाने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रतिक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं साथियों? सबसे पहले संक्रिया अन्वेषण, सही बात है साथियों। उसके बाद आमूर्त समस्याओं का काम करते हैं, सही बात है, सोचते हैं, उसी को बोलते हैं आमूर्त। पूछताछ का प्रयोग, सही बात है। और उसके बाद शिक्षा और साथियों का साथ बातचीत, चारों सही हो जाएगा साथियों। आपका डी सही हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है शिक्षार्थियों को चाहिए कि वे बच्चे की योग्यता को डैश और सफलताओं को डैश रूप में सोचने को प्रोत्साहित करें साथियों। आपका आंसर 2 हो जाएगा साथियों। वृद्धिशील सुधार का अवसर होता है साथियों। सोचने के मौका दीजिएगा तो वृद्धिशील सुधार का अवसर हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है साथियों? विफलता के बारे में बोला गया गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निगमनात्मक आकलन का प्रयोग मुक्तः होता है। निगमनात्मक आकलन का प्रयोग मुक्तः होता है, किसमें होता है उसी के बारे में बोला गया है। आपका आंसर बी हो जाएगा सही। शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकन प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाना चाहिए साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित में से किस से एक विद्यार्थी की रचनात्मक समझ
एवं स्पष्टता को पुष्टि होता है साथियों। सही बात है, आपका आंसर डी हो जाएगा सही साथियों। सीखी गई संरचनात्मक को निजी जीवन में निजी जीवन में आने वाली स्थिति को लागू करना साथियों। सही बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है अर्थपूर्ण सीखने की प्रतिक्रिया किस में सुशायद होती है साथियों। आपका एक नंबर सही हो जाएगा। एक नंबर में क्या बोला गया है, विद्यार्थियों के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है विकास की दशा और कर्म हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चे अपनी गति से विकसित होते हैं। यह बाल विकास निम्न में से कौन से सिद्धांत का दर्शन करता है साथियों। आपका पृथक्करण करता है। क्या करता है, पृथक करता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है लेवेगोस्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र के बीच क्या होता है साथियों। आपका आंसर ए सही हो जाएगा। जो कि बच्चे जानते हैं कि उनमें जानने का समर्थ्य है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी। आपका आंसर 4 सही हो जाएगा। व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिका को प्रस्तुत करके। चलिए ठीक है साथियों। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सहज ज्ञान, ध्यान दीजिएगा, सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। आपका आंसर ये सही हो जाएगा। हाँ, बच्चे को सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है किसी स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलने में भाग लेने में सक्षम होते हैं। उनके एथलेटिक क्षमताओं का विकास होते हैं तथा तार्किक विचार प्रतिक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि यह ठोस अनुभव तक ही सीमित होती है साथियों। आपका आंसर 2 सही हो जाएगा साथियों। मध्य बाल अवस्था का मतलब हो गया साथियों 6 से 12 या 14 वर्ष के लिए होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है अभिकथन में बोला गया कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्सव के साथ मनाया जाता है। सही बात है, उत्सव के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। सही बात बोला गया है। बच्चों के लिए बचपन में अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर अलग तरह से होते हैं। दोनों सही हो जाएगा साथियों। आपका दोनों सही हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला विकास सबसे इंपॉर्टेंट है। विकास कैसे होता है बच्चे के अंदर, आपका गतिशील अवस्था में होता है विकास। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। शीर्षगामी बोला गया यानी सिर से पांव की ओर। ये तो हल्का सवाल था। सिर से पांव की ओर, शीर्षगामी सिर से पांव की ओर आगे होता है सेंट्रल से शरीर के अन्य बाहर की ओर जाता है साथियों। उसी को बोलते हैं केंद्र पैर से सिर की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है एवं उनके व्यवहार एवं मूल्य भी उससे प्रभावित होता है। सही बात है साथियों। केवल कथन ए सही हो जाएगा साथियों। उसके बाद कथन आर में क्या बोला गया है मीडिया किशोरों में सामाजिक एवं एक शक्तिशील द्वितीयक संस्था है। सही बात बोला गया था। दोनों सही हो जाएगा और स्पष्टीकरण सही है, क्योंकि मीडिया किशोरों की सामाजिक एवं शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है। वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता, क्योंकि यदि उसको अभिभावकों को पता चलेगा तो वह उसे बुरा बालक कहेगा। कोहलबर के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है। इस चरण में साथियों आपका अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभी विन्यास होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4
सभी बच्चे 4 चरणों के कर्म में एक ही तरीके से प्रासंगिक करते हैं। सही बात है साथियों। उसके बाद कथन आर में क्या बोला गया, सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी सही हो जाएगा साथियों, दोनों सही हो जाएगा। स्पष्टीकरण भी आपका ये वाला सही हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों, और अंतिम सवाल है इस सेट का। अगर एग्जामपुर 91 पर नए साथी हो तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। किस चरण में बच्चे की तार्किकशीलता समस्याओं को एक ही पहलू में प्रत्यक्ष दिखाने वाली अनुभूति की समिति रखती है साथियों। कौन सा रखता है साथियों? पूर्ण संक्रियावस्था रखती है साथियों।